इंडिया में हर 18 मिनट में रेप होता है और हर साल 28,000 फीमेल का अब्यूज़ होता है। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी औरतों को खुल के जीने की आज़ादी नहीं मिली है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि छोटे कपड़े पहनते हैं इसलिए रेप होता है, लेकिन उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि 3 महीने की बच्ची को कैसे साड़ी पहनाए? रूह तो तब कांप जाती है जब 87 साल की बूढ़ी महिला के साथ बदसलूकी की जाती है, वो भी उसके घर में घुसकर। आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही केसेस की जिन्हें देखकर पूरा भारत रोया था। अगर आपने उसकी बॉडी देखी होती तो आप कभी नहीं सोते। ये उस दादी के बोल हैं जिसे 6 साल की पोती स्कूल तो जाती है लेकिन वापस नहीं आती, और जब खोज पड़ताल होती है तो उसकी लाश राजस्थान के रेत में पड़ी मिलती है। हालांकि बात ले लो 15 अगस्त 2022 को एक रेप विक्टिम की मौत हो जाती है। उस समय पर जब उसका फोर्स एबॉर्शन हो रहा होता है तो केस को हैंडल कर रहे एसपी ने बताया कि इस घिनौने अपराध के पीछे विक्टिम का फ्रेंड, ट्रक ड्राइवर और 2 डॉक्टरों का हाथ है। एसपी ने ये भी बताया कि विक्टिम का रेप 5 महीने पहले ट्रक ड्राइवर ने किया था, लेकिन विक्टिम ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, यह सोचते हुए कि लोग क्या सोचेंगे, बदनामी हो जाएगी। लेकिन 5 महीने बाद जब विक्टिम प्रेग्नेंट हो जाती है तो वही ट्रक ड्राइवर उसे अबॉर्शन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां 2 डॉक्टर के साथ मिलकर वो उस विक्टिम का मर्डर कर देते हैं। कैसा होगा जब आप पुलिस स्टेशन जाओ रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस जो आपकी रक्षा के लिए है वही आपका रेप कर दे। किसी डरावनी कहानी की तरह लग रही है ना मेरी बात, लेकिन यह एक डरावना सच है जिसे कोई नहीं मानना चाहता। ये बात है अप्रैल 2022 की, जब यूपी के गांव में 4 आदमी मिलकर 13 साल की बच्ची को किडनैप करके पास के शहर में भोपाल में लेकर जाते हैं और रैपिडली 4 दिनों तक रेप करते हैं। विक्टिम के पिता उसकी गुम होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हैं और 22 अप्रैल को वो 4 गुनहगार उस मासूम विक्टिम को बुरी हालत में उसके गाँव के पास जंगल में वापस छोड़ देते हैं। और अगले दिन जब विक्टिम ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रिपोर्ट लिखवाने जाती है कि उसका रेप हुआ है, तो वह पुलिस ऑफिसर उस विक्टिम की पूछताछ के बहाने उसे कमरे में ले जाते हैं और उसका रेप कर देते हैं। लेकिन अभी तक यह पक्का नहीं हुआ है कि उस ऑफिसर को अभी तक सजा मिली है कि नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि वह भाग गया था, लेकिन लोकल मीडिया ने बताया कि वह पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर रेप चार्जेस लग चुके हैं। लेकिन दुख तो तब होता है ना जब किसी विक्टिम को हमारे सपोर्ट चाहिए और हम उसके नाम पर राजनीति करते हैं। उससे ये कहा जाता है कि छोटी जात की होगी इसलिए रेप हुआ है। कैंडल मार्च भी 2-3 दिन चलती है, फिर सब भूल जाते हैं। क्या आपको पिछले साल की वो 16 साल की बच्ची का केस याद है जिसके साथ 400 आदमियों ने बदसलूकी की थी, जिनमें से 2 पुलिस वाले भी थे? उस लड़की का शायद यही दोष था कि वो बेघर थी और पेट भरने के लिए बस स्टॉप पर भीख मांगती थी। कुछ रेप को तो माना ही नहीं जाता, जैसे कि अगर किसी फीमेल के साथ उसका हस्बैंड जबरदस्ती करे तो उसे कैजुअल सेक्स कह दिया जाता है और बात को वहीं दबा दिया जाता है। और लॉ का भी यही कहना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ नॉट बीइंग अंडर एज 15 इट इज नॉट अ रेप। इन 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट आया था, जिसका मकसद बाल विवाह जैसी प्रथा, जो कि राजस्थान में आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, को रोकना था। लेकिन इस एक्ट के लगभग 100 साल बाद भी साउथ एशिया में 223 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह होता है और यह नोटिस किया गया कि बाल विवाह में ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं। इस बात के अंदाज से आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हो कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच में चाइल्ड लाइन इंडिया ने गर्ल चाइल्ड मैरिज 9 गुना ज्यादा कंप्लेन रिसीव करी है बॉय चाइल्ड मैरिज से। ये तो वो केसेस थे जो सामने आए, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी कहानियां है बिना किसी को पता चले दफना दी गई हैं। आपके अकॉर्डिंग हम रेप केसेस के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? कैंडल मार्च कोई सजेस्ट नहीं करेगा।